आज चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 9 है। आज की शुरुआत हम लोग PYQ से करने वाले हैं। सिंपल सा बात है भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेई मेंस इससे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने तुम लोगों को जो एक सेशन दिया था कि नहीं, ऑल इम्पोर्टेंट डिफिनेशन करके, इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, उससे क्वेश्चन पूछे हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ था फर्स्ट बार, फिर मैंने देखा, उसके बाद लाया हूँ। ठीक, ये पेपर है 11 अप्रैल 2023 का, शिफ्ट 1 का। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 रहता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बताया था ना कि डिस्टेंस का ये एक्चुअल में यूनिट होता है पारसेक, एंड द लाइट ईयर आर यूनिट फॉर द मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। देखो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं कि जो सन, अर्थ या सिंपल सा मून, यानी जो बहुत बड़े बड़े दूरी होते हैं ना, जो एक्चुअली यूनिवर्स में ऊपर जाके नापते हैं, मेजर करते हैं, उसी को एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है तो ये तो बात सही है भाई, स्टेटमेंट एकदम सही है। स्टेटमेंट टू क्या बोला है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देखो यहाँ बता भी दिया है, उसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है पारसेक, और पारसेक से बड़ा होता है लाइट ईयर। ये गलत है, क्योंकि मैंने बताया था, तुमको बताया था कि सबसे बड़ा पारसेक होता है, सबसे बड़ा पारसेक होता है। ठीक है, पारसेक होता क्या है सबसे बड़ा कैसे, ये जो यहाँ सन हो गया और यहाँ पे अर्थ हो गया, ठीक है ना, अर्थ, और उसके बाद यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब लेंथ या यूनिट का। और उसका तो कोई एक पर्सन है जहाँ से अगर ये एंगल बनाए ना, तो ये 1 सेकेंड का एंगल हो, ये जो थीटा हो, थीटा इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो इसका आर होगा, इसको हम लोग पारसेक बोलते हैं, और पारसेक सबसे बड़ा यूनिट है डिस्टेंस का। ठीक है ना, तो ये देखो गलत बोल दिया है। ठीक है, लाइट ईयर को सबसे गलत, तो ये स्टेटमेंट सही और ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो देखो 4 ऑप्शन रहता है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत बात है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, गलत बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकेंड वाला गलत है, तो स्टेटमेंट वर्ड इनकरेक्ट कर रहे हैं, गलत बात है। स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये सही है। और मैंने आज रिवीजन के लिए लिख के नहीं लाया था, क्योंकि डायमेंशन वाला है। ठीक, तो मैं रिवीजन पीछे के लेक्चर के नोट से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पीछे का लेक्चर 8 नंबर लेक्चर था। ठीक है, और उसका आज PYQ भी कराऊंगा। ठीक, थोड़ा सा कुछ और बाकी इस डायमेंशन में से रहा है, तो वो कराने के बाद मैं PYQ कराऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा देते हैं। ठीक, करने का मतलब कि सबसे माने ये रिवीजन 7 लेक्चर का था, यहाँ से हम लोग थे। तो देखो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस ऑफ गाइडेशन हो, रेडियस लाइट ईयर हो या पार्शिक हो, देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, एल होता है, क्योंकि ये लेंथ को मेजर करता है, लेंथ को। उसी तरह यहाँ स्पीड हो गया, उसके बाद वेलोसिटी हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। देखो रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो रिवीजन, बिना रिवीजन का कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए तुम लेक्चर देखने आओ तो रिवीजन करके आया करो यार। ठीक है ना, तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सारे का LT-1 होगा। कैसे आता है, तो स्पीड इक्वल D/T। टी क्या है, लेंथ, टाइम, सिंपल। उसके बाद आगे देखेंगे, सिंपल सा बात है। तो आगे में एक्सीलरेशन था, तो एक्सीलरेशन में भी देखो, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इस सब का LT-2 होता है। देखो यहाँ बताए थे, शॉर्टकट होता है एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन कल बताए थे कि नहीं। एक्सेलरेशन का स्पीड बटा टाइम, स्पीड खुद में डिस्टेंस बटा टाइम होता है, यहाँ से निकालो LT-2। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम या इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम एक नहीं होता है, सबसे पहली बात भाई। ये इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसी को इम्पल्स कहेंगे। लेकिन देखो प्लस माइनस करने से डायमेंशन में चेंज थोड़ी आता है। उसी तरह मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, मोमेंटम इज टू मास इंटू वेलोसिटी। मास खुद में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो M, और वेलोसिटी एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन LT-1, यहाँ से देख लो, उसके बाद MLT-1। ठीक, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद पावर का मैंने बताया था, वर्क बटा टाइम होता है। पावर क्या होता है, तुम कितना जल्दी किसी काम को कर रहे हो, इसलिए वर्क बटा टाइम, ML/T-3। वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का M में, ML/T-2। देखो यहाँ से एक्सेलरेशन का यहाँ से है, डेंसिटी हो गया, I से L से गुना, ML/T-2। समझ में आया कि नहीं, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक, तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं खुद रिवीजन कराता हूँ। ठीक, और तुम लोग भी रिवीजन करके आया करो, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। उसी तरह बात करें फोर्स का, तो फोर्स का M में, ML/T-2।
टेंशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, वेट हो, थ्रस्ट हो, ये सब पे ध्यान देना, ये सब पे ध्यान देना, क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज में अगर फोर्स है तो तुम समझ जाओगे, लेकिन थ्रस्ट याद नहीं है, विस्कस ड्रैग समझ नहीं आएगा, रिएक्टेंट फोर्स समझ में आएगा, लेकिन ये बुओयेंसी समझ नहीं आता। इस सब का m(L(T)-2 यानी फोर्स के बराबर होगा। ठीक, आगे देखते हैं भाई। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। देखो वर्क का निकालते हैं कैसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का m(L(T)-2 अभी देखें, एल से गुना करो m(L)(T)-, तो पूरा का m(L)(T)-2 होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो फोर्स वर्ड आ रहा है तो किसी को लगेगा फोर्स, लेकिन भाई ये याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक, याद रखना, ध्यान रखना ये सब चीज़ों का। पीवाई क्यों कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं, कुछ और टॉपिक बचा है उसको कर लेते हैं। उसका उसी तरह उसका है क्या, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटा एरिया होता है, m(L)(T)-2 बटा एल। देखो आ गया m(L)-1(T)-2, सारे क्या स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, एनर्जी डेंसिटी, यही होता है एनर्जी डेंसिटी। ठीक, उसका देखो ये सिखा रहे थे, इसका ही सोल्यूशन था ये, सिंपल सा बेसिक वाला बता रहे थे। उसका ग्रेडियंट टर्म आया था। ग्रेडियंट टर्म का फिजिक्स में होता है कि भाई लेंथ से डिवाइड करो, अगर डायमेंशन निकालना लेंथ से डिवाइड बाई लेंथ। ठीक, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी लिखो बटा एल, वेलोसिटी का L(T)-1, एल से कट गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट एल से डिवाइड करो, कोई भी आ जाए ग्रेडियंट टर्म सुनते ही कान खड़े होकर सीधे डिवाइड बाई एल, डिवाइड बाई एल, डिवाइड बाई एल। ठीक है ना, लोड नहीं लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल लोड नहीं लेना है भाई साहब, एकदम अच्छे से पढ़ना है। उसी तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट हो गया, पोटेंशियल पी से, इसका आज बता देंगे, टेंशन ना लो। ठीक, उसका बताया था मैंने, इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जेई मेंस जेई एडवांस भर भर के आते हैं। टाइम का डायमेंशन टी है, और आर सी इक्वल टू टी, आर से रेजिस्टेंस, सी से कैपेसिटेंस, एल बाई आर का भी टी, एल इंडक्टेंस, आर तुम्हारा आर रेजिस्टेंस है भाई, ले ये, और रूट अंडर एल सी, एल से क्या है इंडक्टेंस, सी से क्या है कैपेसिटेंस, ले भाई समझ में आया। उसका सरफेस टेंशन हो गया, m(T)-2 होता है, क्योंकि देखो फोर्स ग्रेडियंट, तो फोर्स बटा एल होगा कि नहीं, तो फोर्स m(L)(T)-2 एल से कट गया कि नहीं, सिंपल सा बात है। या सरफेस टेम्परेचर, देखो ये स्प्रिंग कांस्टेंट m(T)-2। उसका एक और बताया था IIT यानी जेई एडवांस का प्यार, भाई इसमें खेल देता है डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 आता है ना, उसको हम डायमेंशनलेस बोलते हैं। स्ट्रेस, पॉइजन रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। समझ में आया। देखो एंगल, सॉलिड एंगल पहले ही पढ़ाया था, बोला था कि डायमेंशन लेंथ, आज देखो प्रूव करके दिखा रहा है। थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बता, आर्क लेंथ खुद में एक लेंथ है, और आर रेडियस भी एक लेंथ है। देखो कट गया LCL, m0 l0 t0 डायमेंशन है सारा। उसका आज मैंने ये क्वेश्चन जो था करा दिया। ठीक, उसका ये क्वेश्चन मैंने पीवाई को स्टार्टिंग में ही कराया था। उसका आज पढ़ेंगे, कुछ बचा है उसका पढ़ाई करते हैं, उसका हम लोग पीवाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सा बात है। सबसे पहले आज हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल का। ठीक है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं V से। ठीक है, और देखो पोटेंशियल इक्वल टू होता क्या है, वर्क बटा चार्ज होता है। चार्ज का भी निकाल के देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, उसका तो अगर बात करें चार्ज, तो अब चार्ज का कैसे निकाले, वर्क का तो हमें पता है m(L)(2t-2। अब हम चार्ज का कैसे निकाले भाई, सिंपल। तो देखो कहने का मतलब कि करंट जो होता है ना, करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे ए या आई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, और ये खुद होता है करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि चार्ज बराबर, देखो कहने का मतलब कि टाइम डिवाइड है, तो उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा कि नहीं। तो करंट का सिंपल सा बात है, कोई एक ले लेते हैं डायमेंशन, सिंपल। तो करंट पहले करंट गुना टाइम कर लेते हैं, ये टाइम हो गया, अब बराबर ये चार्ज आ गया। ठीक है, हुआ कि नहीं हो गया। उसके बाद करंट कहने का मतलब करंट का डायमेंशन या तो ए ले लो या तो आई ले लो। बेसिकली मुझे ए लग रहा है, आ जाता है ए ले लेता हूँ, आई लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्वेश्चन में देता है, जब ऑप्शन में ए दे आई दे, जो दे उसको मारना। ठीक, उसका टाइम हो गया। चार्ज का डायमेंशन निकालने पे आ गया, चार्ज इक्वल टू ए और टी हो गया, और होगा कि नहीं हो गया। तो देखो हम लोग निकाल लिए चार्ज का, तो ए और टी कल यूज किया था मैं पोटेंशियल, लेकिन बताया नहीं था, मैं बोला था कि बाद में बता दूंगा। तो m(L)(2), और देखो t-2 है और t है, तो देखो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुपचा साइड में। ठीक है, t-2 बटा t है, t-2 ये प्लस है, +1 ऊपर जाएगा तो -1। देखो t-3 है कि नहीं है, तो देखो t-3 और a प्लस में है तो ऊपर a-1। समझ में आया कि नहीं है, ये पोटेंशियल का तुम्हारा निकल गया।
समझे कि नहीं समझे? ये रटने का जरूरत नहीं भाई, फॉर्मूला याद रखो, निकालने आना चाहिए, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। और उसके बाद और क्या ले ले, टाइम का मैंने कल भी बता दिया था। टाइम का अगर रिवीजन कराना हो तो मैं टाइम का एक बार और करा दूंगा, सिंपल सा। टाइम मैंने अभी बताया, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो उसके बाद कहने का मतलब है कि ये एक बार और पोटेंशियल देख लो, वर्क बटा चार्ज, ठीक है, वर्क बटा चार्ज mL/T-2 ए, ये चार्ज का हम निकाले AT, ठीक है। तो यहाँ से है, समझ में आया ना? अब उसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एक्चुअल में एक और होता है, कहने का मतलब है कि एक होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V=IR होता है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम R का रेजिस्टेंस का निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, V=IR, तो R बराबर V/I, ठीक है। और अभी देखो जो ये पोटेंशियल है ना, ये भी पोटेंशियल है, देखो अभी पोटेंशियल का निकाल के आया कि नहीं है, देखो यहाँ। तो उसके बाद पोटेंशियल की जगह क्या लिख दे, mL/T-3 बटा I क्या है, I करंट है। करंट खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखो हम ए से डिनोट करें, तो ए से डिनोट किए, देखो तो mL/T-3 a-1 है, एक और ऊपर जाएगा तो a-2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुम बताओ, समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? हाँ बोलो ना, कुछ बोलो, समझ में आया कि नहीं है? समझ। चलो आगे देखते हैं, उसका और कुछ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो भी है। अब एक, तुम जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे टेंशन ना लेना, ये सब बीज बोया जा रहा है, ये सब चीज़ का लोड मत लेना। ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो कांस्टेंट, ठीक है। तो ये देखो कैसे आता है, जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे ना, F तो वहाँ होता है G m1m2/r²। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास है, m2 मास है, r रेडियस है, ठीक है ना। तो देखो हमको फोर्स का पता है mL/T-2, जी को रहने दो क्योंकि जी का हमको डायमेंशन निकला है, m मास तो मास, ये भी m, तो यहाँ पे m² लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, r² मतलब l² है कि नहीं है। उसके बाद l² और m² उधर भेज देते हैं, तो mL/T-2 हो गया। उसके बाद है l² को पहले उधर भेजे, तो l² यहाँ हो गया, m² को इधर डिवाइड कर दी, m² को हो गया, उसके बाद इधर जी आ गया, है कि नहीं है। देखो सबसे पहले सबका हिसाब किताब लगाते हैं, देखो m का पावर 1 है, बटा में m का पावर 2 है, डिवाइड में होता है, बेस सेम होता है, माइनस होता है, m का पावर 1 -2 इक्वल टू m का पावर -1। तो ये हो गया m का पावर -1, l² l1, तो l क्यों T-2 होगा कि नहीं। ये जी ये ग्रेविटेशन बहुत पूछता है भाई साहब, जी मेंस में पी क्यों कराऊंगा, तुम देख लेना, एकदम पी क्यों कराऊंगा, ठीक है ना। तो देख लेना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, समझ में आ गया, ठीक। उसका और क्या बता दें, और कहने का मतलब है कि एक होता है तुमको ये समझ में, ये देख लो, एक बार रिवीजन करा देते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है F=G m1m2/r² से निकलते हैं, फोर्स का हमको पता है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ से इसको ऐसे किए, उसका निकाल दिए, ठीक। उसका नेक्स्ट देखते हैं, तो उसका क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं तो ठीक। नेक्स्ट में क्या देखेंगे, एक होता है तुमको एक और फोर्स का, तुम जब 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, तो उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, कैसे लिखेंगे भाई, एप्सिलॉन नॉट, देख लेना भाई स्पेलिंग अपना, वो गलत हो जाता है मेरे से, ठीक है ना, इंटू Q1 Q2/r², ठीक। तो देखो फोर्स का तो तुमको पता है, और देखो 4 पाई, देखो 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा कुछ भी, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का अगर निकालना होगा, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, ये डायमेंशन लेस हो गया, तो फोर्स बटा इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि डायमेंशन में जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसी को तो रखेंगे, तो ये हो गया Q1 Q2 बटा ये एप्सिलॉन नॉट r²। देखो एप्सिलॉन नॉट को उधर सेंड कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, Q1 Q2 बटा F इधर आ गया r²। देखो क्यों क्या होता है, क्यों चार्ज होता है, और चार्ज बराबर अभी निकाला था A और T होता है, क्योंकि करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, तो चार्ज तो करंट इन टाइम AT, करंट को A से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो A और A, तो ये हो गया A, इसका भी AT हो गया। फोर्स का हमको पता है mL/T-2, r² का l², ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, कंबाइन करो,
एम ऊपर जाएगा m-1, एल एक गो है, दो गो है, तीन गो, ऊपर जाएगा l-3। कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है ना। उसका देखो ये टी है, टी स्क्वायर हुआ, उसका ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस, ठीक है। उसका ए स्क्वायर m-1 l-3 t4 ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है। तो ये डायमेंशन होता है भाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है ना। तो ये इसको हम परमिटिविटी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, परमिटिविटी। चलो नाम एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम परमिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक। ये मीडियम का परमिटिविटी भी होता है, ठीक है। ये परमिटिविटी हो गया। एक और करवाना है तुम लोग को, परमिएबिलिटी। ये परमिटिविटी से बोलते हैं, एक परमिएबिलिटी होता है। ये तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट में देखने को मिलेगा आगे। आइए तुमको मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ोगे ना, उसमें देखने को मिलेगा परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी। म्यू नॉट से इसको डिनोट करते हैं, उसको परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से, परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर 1/रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट को ना परमिटिविटी, म्यू नॉट क्या होगा, परमिएबिलिटी, याद रखना एकदम। और देखो स्पीड क्या है, स्पीड का सिंपल से हमको पता है L-T-1 है कि नहीं। उसका 1/रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट का अभी निकाले हैं, तो म्यू नॉट का निकालेंगे। देखते हैं क्या निकालें, क्योंकि मेरे को याद नहीं है भाई, मैंने रटा नहीं है, मैं निकाले m-1 l-3 t4 a2, ठीक है। m-1 ठीक है, l-3 उसका t4 a2, यही है। एक बार कंफर्म करते हैं और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट, ठीक। कंफर्म करो, m-1 l-3 t4 a2, ठीक। उसका देखो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो l का तो स्क्वायर, t का -2, 1/m-1 l-3 t4 a2, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट, रूट हट गया। देखो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक। उसका देखो हो गया। तो ये म्यू नॉट को इधर भेज दो, ये सारे को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा कि नहीं। तो म्यू नॉट डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर आएगा 1/l² t-2 हो गया m-1 l-3 t4 a², ठीक है कि नहीं। उसका ऊपर भेज दे, चलो माइनस में m ऊपर गया, प्लस में आ गया, ठीक। देखो l यहाँ पे 3 गो है माइनस में, यहाँ प्लस में 2 गो है, नीचे ही मामला सल्टा लेते हैं, l² गुना l-3 है, तो यहाँ पर करेंगे l2 - 3 तो l-1 हो जाएगा कि नहीं। तो l-1 हुआ, ऊपर भेजेंगे l आ गया, ये क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बचा ये t-2 t4, t-2 इंटू t4 t, उसके बाद -2 + 4, ठीक है, t + 2 आया, ठीक है। ऊपर भेजो t-2, यहीं पे एक के साथ भेज दे रहे हैं, इतना तो समझदार हो गए हो भाई, ठीक। उसका ये भी क्लियर हो गया, m क्लियर हो गया, l क्लियर हो गया, देखो, और t भी क्लियर हो गया, ये बचा तो a² है तो a-2 ऊपर चला जाएगा। तो ये तुम्हारा परमिएबिलिटी का हो गया। समझ में आया कि नहीं है, m l t-2 a-2, ठीक है। उसके बाद बाकी बताए थे, तो और आगे देख लेते हैं और क्या है। समझ में आया कि नहीं है, एक बार एक्सप्लेन कर। देखो स्पीड का ये याद रख लो, 1/रूट एप्सिलॉन नॉट बटा ये होता है, उसके बाद यहाँ से निकालो, और निकालने आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। तो उसका ये हो गया। तो और क्या बताएं, और कुछ, और PYQ करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो PYQ ये लिखने में बहुत टाइम लग रहा था, जैसे ये फर्स्ट नंबर PYQ कराए थे ना, तो देखो लिखने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया भाई तुम्हारे लिए, ठीक है। मैंने PYQ का PDF ही बना दिया और एक फ़ोन में रख दिया हूँ, ठीक है। तो एक सेकंड वेट कर लो, PDF ही खोल देते हैं। देखो ये PDF है, ठीक है। आई होप दिखाई दे रहा होगा, तो मैं पढ़ते चलता हूँ, बताते चलता हूँ, ठीक है। तो कुछ इसमें मैंने अभी तक नहीं बताया, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट का, एंगुलर मोमेंटम का नहीं बताया, तो ये आगे बता दूंगा। जो बता दिया वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी कोफिशिएंट और विस्कोसिटी नहीं बताया, ये भी नहीं, ये भी बता दूंगा, ठीक है। टेंशन लोड ना लो, ठीक है। जितना बता दिया वो बता दें। ये एंगुलर इम्पल्स भी बता दूंगा तुमको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो मतलब एक बार मैंने पूरा जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं बताया, कोई बात नहीं। जैसे देखो एक प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ पे देखो प्रेशर ग्रेडियंट दिख रहा है, C नंबर पे प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक। तो प्रेशर ग्रेडियंट का कैसे निकालेंगे, तो तुमको बताए थे ग्रेडियंट का मतलब होता है कि L से डिवाइड कर दो,
ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का क्या करेंगे, आओ देखो, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट मैं एक और लेक्चर इस पे लूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है, सारे बता दूँगा। ग्रेडियंट ठीक है। तो उसमें क्या बताया, प्रेशर बाई लेंथ कर दो। प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, M L T-2, एरिया क्या होता है, L² होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ML, ऊपर जाएगा -1T-2/L, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML-2T-2। तो देखो तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट का ML-2T-2। और एक और तुमको मैं बात बता दूँ, जब भी तुम जाना एग्ज़ाम में और मैचिंग वाला क्वेश्चन बनाना, सबसे पहले जो तुमको सबसे ईजी लगता है, सबसे ईजी जो आता है उसको सबसे बनाना। मेरे को सबसे ईजी सी लगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या आया है, ML-2T-2। अब देखो मिलाओ, ML-2T-2 देखो क्या है, सी का एक है, सी का एक देखो ऑप्शन में कहाँ है, सी का एक यहाँ है, सी का 4 है, सी का सी है, तो देखो सी का एक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी, सी और डी लिखो। देखो सबसे पहले सिंपल सा बात है, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे फोकस करो। सी का एक में है और 4 में है, 2 में नहीं है, तो बी और सी काट दो। देखो बी काट दो, सी काट दो, उसका तो कोई भी एक पता चल जाएगा, हो जाएगा। तो देखो मैंने स्ट्रेस तुमको पढ़ाया था, ठीक। स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होता है, मैं दिखाता हूँ, वेट करो। स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस ये प्रेशर के बराबर ही होता है, मैं दिखाता हूँ, वेट। लेक्चर नंबर 8 में मैंने तुमको पढ़ाया था, ठीक। तो रुक जाओ, क्योंकि जो आदमी पढ़ा रहा है वहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, तब तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब तो तुम जाके सॉल्व करोगे। देखो 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 भाई, यहाँ पे प्रेशर स्ट्रेस सेम होता है, क्या होता है, ML-1T-2 होता है कि नहीं होता है। आजा क्वेश्चन अब सॉल्व कर दें, 2 को से हम लोग एक जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम लोग का 2 को ऑप्शन देखो कट गया था, जो आया था सबसे पहले उसे बताएं, प्रेशर ग्रेडियंट। उसके बाद स्ट्रेस का भी प्रेशर होता है, और प्रेशर का हमने क्या निकाला था, ML-T-2। अब देखो सिंपल सा स्ट्रेस दिख रहा है, देखो यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, स्ट्रेस का क्या होना चाहिए, ML-T-2। देखो क्या होना चाहिए, ML-T-2, ML-T-2 है, यानी बी का 4 होगा। अब बी का 4 सिंपल सा एक में चेक करो, 4 में चेक करो, क्योंकि 2 कट गया है। तो एक में सिंपल सा बात है, ये बी का 4 किस में, बी का 4 इसमें भी है और बी का 4 इसमें भी है। अब लो और फंस गए, बी का 4 इसमें भी है, इसमें भी है, सिंपल सा बात है। तो वेट करो, कोई और देखते हैं, चलो टॉर्क देखते हैं, टॉर्क देख लेते हैं। टॉर्क भी मैंने पढ़ाया था, देखो मैं बता देता हूँ। कॉपल और टॉर्क बोला था तुमको, ठीक है, बोला था कि वो कॉपल नहीं है, ये अलग कॉपल है। टॉर्क बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, वेट, मैं जो पढ़ाया था उसी में से बताता हूँ। वेट करो, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, 1 सेकेंड। किधर बताया था, कहीं ना कहीं तो बताया था। डायमेंशन, डिस्टेंस, फोर्स, रिलेटिव वर्क, फोर्स, डेंसिटी, शायद फोर्स वर्क, सही हो गया। देखो फोर्स है, देखो बताया है कि नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ, टॉर्क हुआ या कपल हुआ, टॉर्क या कपल, ML-T-2 होता है, वर्क के बराबर होता है, सिंपल सा बात है। अभी मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिंपल से वहाँ से क्वेश्चन है ये बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि तुम अगर अच्छे से पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, क्वेश्चन बनेंगे। बोला टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये भी तो एनर्जी जैसा हो गया, फोर्स ML-T-2 और L, तो ML-2T-2, समझ में आया कि नहीं है। तो अब देखो हमें 2 ऑप्शन में सिंपल सा खोजना था, दिखाई दे रहा है, देखो लाइट बन जाए। तो हमें टॉर्क का भी पता चल गया, टॉर्क का क्या पता चला, ML-2T-2। तो ML2 फोकस कर ले भाई, फोकस हो गया। तो टॉर्क का ML-2T-2, देखो 1 का 2 होना चाहिए ना, 1 का 2 देखो किधर है, 1 का 2 इसमें नहीं है, 1 का 2 इसमें है, ठीक है। तो BC क्यों नहीं दिख रहा है, BC पहले ही काट चुका था, ऑप्शन नंबर 1 से ही मैंने छाट दिया था, तो ये नहीं होने वाला, ये
ऐसे बनाना। सबसे पहले एक सोल्व करना है, जितना कट जाए काट देना, उसका दो से सोल्व करना। समझ में आया कि नहीं है, बना कि नहीं बने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से करेंगे एकदम डिटेल में और बताऊंगा। मैंने तो यहीं पे करते हैं क्योंकि मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसमें से ही आगे दिखाना है कि नहीं है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है तुम्हारा फर्स्ट नंबर जो आते ही पहले यही करा था, गिवन टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन बोला था कि सीबीएसई और बोर्ड्स में आते हैं डिफिनेशन। देखो जेई मेंस भी क्वेश्चन बनाया था 2023 शिफ्ट 1, बताया ना, बनवा दी ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, देखो देखो भाई साहब, अभी बताया था ना ये, आजा आजा, ये देख 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल है, सिंपल बात है भाई, अब क्या ही मैं बोलूँ, देख यहीं पे है, स्पीड इक्वल टू 1/√अंडर एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट है, दोनों को स्क्वायर कर लो, यहीं से उठा लेते हैं, यहीं से तुमको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ से देख ली ना, आ जाओ इधर सॉल्व कर लो, क्योंकि नोट्स को गंदा नहीं करेंगे, नोट्स शेयर करना रहता है ना। स्पीड इक्वल टू क्या बता, 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा, स्पीड का स्क्वायर, और उसके बाद 1 ये इसका रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो यही पूछा है ना, ये देखो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो स्पीड स्क्वायर, और स्पीड क्या होता है, स्पीड L/T, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगा दो, इसको भी स्क्वायर लगा दो। क्वेश्चन देखो, इनसे देखो, इनसे देखो, L²T², डी नंबर ऑप्शन है कि नहीं है, करेक्ट हो गया, समझ में आया। आगे और PY को देखते हैं, पेज पलटते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस तुमको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना रहता है, रिवीजन करना रहता है, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें मेमोराइज करना रहता है। आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इसमें मैंने देखो मोमेंटम तुमको कराया है, मोमेंटम देखो पीछे डिनोट करते हैं मोमेंटम, ठीक है, तुमको अगर याद नहीं है तो रुक जाओ, इसमें और सब भी कराऊंगा, टेंशन ना लेना तुम, ठीक है ना। अभी मोमेंटम जो करा दिया है, PYQ करा के तो दिखाऊं तुमको यार, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। मोमेंटम वेट करो, एक सेकंड मेरे को टाइम दे दो, 4 नंबर या 5 नंबर मोमेंटम मैंने कराया था, लो देखो मोमेंटम कराया ना। मोमेंटम क्या होता है, यहीं से देखो MLT-1, तो मोमेंटम कितने नंबर पे है, देखो मोमेंटम 4 नंबर पे है, तो हमें होना चाहिए MLT-1, 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 M1 L1 T-1, देखो तो डी का तुम्हारा बी होना चाहिए, तो डी का बी किधर है, डी का बी देखो एक बी में है एक डी में है, तो एक नंबर और सी नंबर कट गया कि नहीं कट गया, तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं अलग बनाते हैं, ठीक, ABCD, ठीक है। क्या था मोमेंटम का, M1 L1 T-1 था ना, ठीक है ना, तो बी है, तो बी किस में नहीं होगा, डी का बी जिसमें नहीं होगा, डी का बी किस में नहीं है, एक में नहीं है और सी में नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक। उसका दूसरा कोई देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, और उसका कोई देख लेते हैं, किसका देख लीजिए, वर्क फंक्शन का देख लीजिए, वर्क फंक्शन। तो एक्चुअल में वर्क फंक्शन अभी नहीं पढ़ाया है मैंने, वर्क फंक्शन नहीं पढ़ाया है, इसको नेक्स्ट जब लेक्चर लूँगा तो ये सारे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का तो हमें पता है ना, मोमेंटम देखो एक एक क्वेश्चन से क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आया कि नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ देखते हैं, जो पढ़े होंगे लोग, ठीक है। देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया था कि अभी बताया था कि देख भाई यहीं पे लिखा हूँ, इम्पल्स क्या होता है, रिवीजन भी कराया था मैंने, लिखा भी देखो, इम्पल्स बताया था ना, चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी इम्पल्स का जब मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है M1 L1 T-1, तो इसमें भी देखो इम्पल्स का इसमें यूनिट लिखा है, तो लाओ यूनिट निकाल लेंगे, सिंपल सा बात है। तो देखो इम्पल्स का सिंपल सा बात है, इम्पल्स या मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का ही निकालो, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू मास, यही होता है ना, देखो मैंने लिखा है, सब देख लो, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू मास, बात तो वही हुआ ना। तो वेलोसिटी का क्या होता है, देखो मास को आगे लाओ kg, क्योंकि हम लोग ऐसा यूनिट में निकालते हैं। उसका वेलोसिटी को कैसे लिखें, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम, यही होता है ना। तो डिस्टेंस मीटर में ले लो, मीटर में और सेकेंड में, समझ में आया। तो देखो kg मीटर पर सेकेंड कीजिए, यानी kg मीटर पर एस का माइनस, ठीक है, kg उसका मीटर होना चाहिए, kg मीटर एस इनवर्स है ना, है। तो देखो तुम्हारा डी का 2 होना चाहिए, डी का 2 किधर किधर है,
बी और सी में है कि नहीं है। उसका प्रेशर का देख लो, प्रेशर का भी कर लेते हैं। तो देखो ए बी सी डी, ठीक है। तुम्हारा कौन सा गलत हो गया, तुमको बी होना चाहिए, ये भी गया और ये भी गया, गया कि नहीं गया। क्योंकि देखो तुम्हारा जो डी का होना चाहिए, डी का बी होना चाहिए था, डी का बी इसमें और इसमें है, तो ये दोनों तो कट गए, ए और डी कट गए, ठीक। उसका तुम प्रेशर तुमको पता है, सिंपल सा बात है। तो प्रेशर का निकाल लेते हैं। आओ प्रेशर, प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। फोर्स का क्या होता है, फोर्स बराबर एम में, एक ये एरिया है, एरिया का क्या होगा, सिंपल सा बात है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यूनिट निकाले हैं, डायमेंशन नहीं निकाले हैं, नहीं तो लेंथ एल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। तो मास का केजी। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है स्पीड बटा टाइम, ठीक है। तो स्पीड में खुद में स्पीड में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर आया कि नहीं है। तो केजी, ये मीटर से एक नीचे कटेगा तो एक वो मीटर बचेगा, तो एम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स -2 आया कि नहीं है। तो देखो प्रेशर का क्या है, केजी और मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देखो देखो ये m-1 s-2, देखो आया कि नहीं है। तो बी का 3 होगा, बी का देखो 3 होगा। तो बी का 3 तुमको देखो बी और सी में चेक करना है, बी और सी में। तो बी में सी में क्या है, बस बी में बी का 3 है आंसर। समझ में आया, सारे पी का लाइन से। ये जो PYQ का जो मैंने PDF बनाया ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, PDF, ठीक है। वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करके बनाना। एक और लेक्चर में डायमेंशन पे लूँगा जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट, वो इसको CT को सारे बता दूंगा, ठीक है। और कोई देखना है तो देखो ये यंग मॉड्यूलस वो मैंने बताया था पिछले ही लेक्चर में, नहीं विश्वास है तो आ जाओ देखते हैं। यंग मॉड्यूलस किधर है, यंग मॉड्यूलस, कहाँ पर आया था मैंने, यंग मॉड्यूलस, इसमें नहीं है। यंग मॉड्यूलस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, स्टेमिना, कहीं ना कहीं तो देखो ये प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, एनर्जी मॉड्यूलस। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बार बार खोज के रिवीजन करोगे, ऐसे ही आता है। देखो एक बार में, देखो एक बात बता देता हूँ मैं। अब तक तुम जो 10 तक पढ़े हो ना, सिंपल सा, तुमको लगता है कि तुमको थ्योरी पढ़ा दीजिएगा सारा क्वेश्चन बनेगा, जी में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज अलग, मतलब थ्योरी से जो सीख रहे हो वो अलग बात है, थ्योरी से सीख रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो। यहाँ क्वेश्चन से भी सीखना पड़ता है, तब तुमसे क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, 10th वाला एटीट्यूड अब छोड़ देना कि तुमको पढ़ा दिया जाए, उसका RS अग्रवाल का सारा मैथ बन जाता है, ये एटीट्यूड निकाल देना। यहाँ क्वेश्चन से सीखना पड़ता है भाई, ठीक है। तो देखो प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, एनर्जी, सबका वही होता है। तो यहाँ इतना तो हमें पता है ना, इतना तो पता है यंग मॉड्यूलस का क्या होगा। तो यंग मॉड्यूलस प्रेशर M-L-1 T-2, M-L-1 और T-2, देखो सिंपल सा बात है, 3 नंबर होगा ना। तो ए का 3 देखो, ए का 3 देखो किस में है, ए का 3 ओनली, ए का 3 बस बी में है। सीधे एक से तुम्हारा आंसर आ गया, तुम समझ जाओ, 4 नंबर तुम्हारे पॉकेट में, एक का 2 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझे। और देख लेते हैं कुछ, देखो और देख लेते हैं। देखो एनर्जी डेंसिटी बताए, एनर्जी डेंसिटी यहीं पे है भाई, लाइन से क्वेश्चन आ रहे, देखना यहाँ एनर्जी डेंसिटी का भी वही होगा, M-L-1 T-2, M-L-1 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 T-2। फिर यहाँ पे बी का 2 होगा, तो बी का 2 देख किस किस में है, एक में है और सी में है। तो एक और हमको देखना होगा। उसका प्रेशर ग्रेडियंट अभी ना बताया था, प्रेशर ग्रेडियंट मतलब लेंथ से डिवाइड करो। एक और क्वेश्चन में प्रेशर ग्रेडियंट आया था, आ जाओ एक और PYQ सॉल्व किए थे इधर, जिसमें प्रेशर ग्रेडियंट आया था। तो तुम समझ रहे हो एकदम, देखो यहीं पे देखो, यहीं पे देखो। आई एम सॉरी हिल गया मेरे से थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर ग्रेडियंट निकलता है M-L-2 T-2, समझ में आया कि नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग को पता था कि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का ये तुम्हारा कितना नंबर था, M-L1 T है। तो बी का बी था, तो बी का बी इसमें था और इसमें था, यानी ए और सी। और उसके बाद ए का हमको पता चल गया क्या हुआ, M-L2 M1 L2 T-2, ठीक है। तो 3 होगा, एक का 3 होगा कि नहीं, एक का 3। तो एक का 3 देखो किस में है, तो एक का 3 इसमें है और इसमें है, सिंपल है। तो हमें चेक किस में करना है, जिसमें बी का बी है। तो इसमें बी का बी है, इसमें भी एक का 3 है। तो ये अभी भी दोनों आंसर आ गए। अब सी और डी चेक करके दिखाना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, लेटेंट हीट बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नहीं बताया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब है कि बता भी सकता हूँ या बाद में बता दूंगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर लूँगा उसमें, क्योंकि एटलीस्ट तुम 2 तो बना पा रहे हो ना। बात इस चीज़ की है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, समझ में है ना। तो तुमको बिलीव करके आराम से चलना होगा, समझ में है। आई एम सॉरी, छोटा हो गया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। लो, टॉर्क आ गया। टॉर्क का पल अभी कराया था ना। एनर्जी डेंसिटी फिर आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट फिर आ गया, इम्पल्स। ये देखो कौन सा मैंने नहीं पढ़ा है इसमें, देखो इसमें ये क्वेश्चन देखो भाई, मैंने कौन सा नहीं पढ़ा है। टॉर्क पढ़ा है, सिंपल से बात है। आजा मैं लाइन से दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पढ़ा है। 1 मिनट रुक जा भाई। टॉर्क देख भाई, दिखाई दे रहा होगा, देख। सबसे एक नंबर टॉर्क है। देखो भाई टॉर्क है ना। टॉर्क क्या कपल है, ml/t-2। ये डायमेंशन है, सिंपल सा। m क्या होता है, मास को हम लोग यहाँ पे अगर इसका यूनिट में हम अगर चेंज करते हैं और उसको यूनिट में यहीं पे चेंज करते हैं, मास को kg, l मीटर, तो मीटर स्क्वायर, t 10 सेकेंड -2। देखो कहीं भी होना चाहिए। टॉर्क का क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। देखो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, मतलब एक का क्या होगा, 1 का 4। 1 का 4, देखो 1 का 4 इसमें है, इसमें इसमें है, तो सिंपल यहीं पे देख लो a b c d। 1 का 4 किस में है, 1 का 4 1 में भी है, सी में भी है, डी में भी, बी में नहीं है, बी हम काट देंगे, ठीक है। सेकंड देखो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी बटा वॉल्यूम, सिंपल सा बात है, अभी मैंने करा के दिखाया था। लो फिर से दिखाऊंगा, यही सब करा दूँगा। एनर्जी डेंसिटी देखो क्या है, ml-1t-2, यानी मास का kg हो जाएगा। देखो मास का kg हो जाएगा, l का मीटर हो जाएगा, तो kg होगा, मीटर इनवर्स होगा, तो kg मीटर इनवर्स, kg मीटर इनवर्स। देखो यही है, यानी सिंपल सा b का 1 होना चाहिए, तो b का 1 किधर किधर है, b का 1 देखो यहाँ पे है c और d में, तो तुम्हारा तो c और d में है, तो c और d दोनों हो सकता है। एक कट गया कि नहीं। एक और हो जाओ, प्रेशर ग्रेडियंट। भाई प्रेशर ग्रेडियंट कितना बार पूछेगा यार, प्रेशर ग्रेडियंट देख कितनी बार पूछेगा। देखो प्रेशर ग्रेडियंट फिर से आ गया, क्या है, ml-2t-2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मास है तो kg, मीटर -2 और सेकेंड -2। तो आजा देख किधर है, यहाँ पे ला लो kg मीटर -2। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। मीटर kg मीटर -2 सेकेंड -2, kg मीटर -2 सेकेंड -2। तो सी का जो होगा प्रेशर ग्रेडियंट का हो जाएगा क्या, प्रेशर ग्रेडियंट का हो जाएगा तुम्हारा, प्रेशर ग्रेडियंट का 3 हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा बात है, सी किधर है, सी का सी देखो बी में और डी में, तो बी ऑलरेडी कर चुका है, तो डी तुम्हारा आंसर हो गया। देखो बना कि नहीं। इम्पल्स अभी डिस्कशन की, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी इंटू मास इंटू वेलोसिटी कर लो, वहाँ से निकालो। समझ में आ रहा है ना, यानी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। फिर देखो, फिर भाई टॉर्क आया, फिर स्ट्रेस आया, फिर प्रेशर ग्रेडियंट है, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। देख रहे हो, टॉर्क, स्ट्रेस और प्रेशर ग्रेडियंट, ये तीनों से निकालोगे तुमको आंसर कंफर्म मिल जाएगा। तो देखो पढ़ो ध्यान से करो, बाकी मैं पीडीएफ डाल। फिर देखो, फिर भाई देखो टॉर्क स्ट्रेस पावर, फिर देखो मैं क्या बोलूँ, तुम बताओ। ये देखो एसआई यूनिट फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड, तो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी। लाओ निकाल के दिखा देता हूँ भाई, दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो तुम अपना पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व करते रहना, ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड। क्या बोला है, पास्कल सेकेंड, ठीक है। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का, सेकेंड मतलब टाइम हो गया, सिंपल सा बात है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया इंटू ये टाइम हो गया। फोर्स क्या हो गया, ml-t-2, एरिया क्या हो गया, l स्क्वायर t हो गया, ठीक। उसका देख भाई ये m l स्क्वायर l-1, देखो l स्क्वायर गया, देखो अभी भी बता दो, l के पावर 2 ऊपर जाएगा, l के पावर 1 -2, l के पावर -1 आई t के पावर -2 है, t के पावर 1 है, तो t के पावर -2 और +1, t के पावर -1, ठीक। तो ml-1 t-1, ठीक है, ml-1 t-1। समझ में आया, जेई मीन्स 27 जून 2022 शिफ्ट 2 आया समझ में। और देख लो, देखो कहते प्यार है, जेई मीन्स जी एडवांस का प्यार है, जेई मीन्स में झलक गया। इफ़ एल सी आर द सेल्फ इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है। कैपेसिटेंस लिखा हुआ है ना, रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द, रेस्पेक्टिवली मतलब इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग, मतलब इंडक्टेंस पर लिखा है तो ये एल है, तो एल हुआ, कैपेसिटेंस सी हुआ, रेजिस्टेंस आर हुआ। रेस्पेक्टिवली का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ टाइम। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम, कौन सा डायमेंशन ऑफ टाइम नहीं होता है। तो देखो सिंपल से तुमको बताया, सबसे पहले आरसी का भी टाइम होता है,
ठीक है। एल बाई आर का भी टाइम होता है, ठीक है, और रूट अंडर एल सी का भी टाइम होता है। सिंपल सा बात है। तो सिंपल एल बटा सी का नहीं होगा, देख ले भाई, एल बटा सी का नहीं होगा, 4 नंबर आंसर बोला था ना, समझ में आया। ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ मतलब होमोजिनिटी पे, तो होमोजिनिटी पर आऊँगा तो करा दूंगा, ऐड हो गया होगा, ठीक। उसके बाद ऐसे लो जी आ गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बना लेना, ठीक है। नहीं बने तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग बना दूंगा वीडियो, लोड नहीं लेना है, ठीक। फिर देखो, फिर टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाया, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पढ़ाया, लेकिन परमियाबिलिटी बनाया है, समझ में आया कि नहीं है, तो बना लेना, देख लेना। बाकी जो नहीं पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें मैं पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। उसका देखो ना, स्पेसिफिक हीट नहीं बताया, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गैस कांस्टेंट बताऊँगा, टेंशन ना लो, लोड ना लो, ठीक है। उसका और देख लो, आई एम सॉरी, ई नॉट इज़ द परमिटिविटी, देखो फ्री स्पेस, एंड द ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मान बताना, बता देंगे, सिंपल सा बात है, कॉल करा देंगे। और नहीं तो पीडीएफ देखेंगे और खुद से सॉल्व करो, खुद से लेटेन ही नहीं बताया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और क्या है, डी ब्रोगली में ये ईजी है, तुम अपने से खुद से करने की ट्राई करें, क्योंकि जितना भी यूज होगा इसमें मैंने बता दिया है, समझ में आया। तो लास्ट क्वेश्चन टोटल 23 PYQ मैंने, देखो भाई सब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दो, फोकस करो, और ये जो भी PYQ हैं, ठीक है, मैं PDF में डाल दूंगा, ठीक है। वो लिखते तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने मोबाइल में PDF बना के लाया और तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा, टेंशन ना लो, ठीक। तो कहने का मतलब है कि लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। और रिवीजन करो भाई, रिवीजन करो, रिवीजन एकदम तुमको सिलेक्शन रिवीजन ही कराएगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एकदम जम के करना है, ठीक है ना। और एक और चीज़, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, लेक्चर कैसे देखना है, सिंपल सा बात है। अगर क्वेश्चन में ला रहा हूँ, अगर तुमको लगता है तुम बना सकते हो, वीडियो पॉज करो, पहले बनाने की कोशिश करो, बन गया तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड, टेंशन ना लो। उसका अगर बन गया तो मिला लो, नहीं बना तो उसका सॉल्यूशन देखो। अगर मैंने बता रहा है, हिंट लगा कि नहीं मैं अब बना सकता, वीडियो फिर वहाँ पे पॉज करो, फिर बनाने की कोशिश करो। मेरे को देखने से तुमको नहीं आएगा, तुमको मेहनत करना होगा, हाथ चलाना होगा, कलम चलाना होगा, कॉपी घिसना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फोकस करो, पढ़ाई करो, ध्यान दो और रिवीजन करो, सिंपल सा बात है, बार बार रिवीजन करो, पढ़ाई करो। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।